पाठ 17 वाक्य विचार। समझिए और पढ़िए। हास्य कवियों ने अनेक कविताएं सुनाई। आइए आपको गोलगप्पे खिलाऊं। ये वाक्य हैं। प्रत्येक वाक्य शब्दों से बना होता है। वाक्य में एक शब्द भी होता है और अनेक शब्द भी होते हैं। प्रत्येक वाक्य का एक निश्चित अर्थ होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को व्याकरण में पद कहते हैं। वाक्य के अंग। रचना की दृष्टि से वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रजनी ने कुत्ते को पुचकारा, मालती कपड़े धो रही थी। इन वाक्यों में रजनी और मालती उद्देश्य हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे रामू झगड़ रहा था, गीता सितार बजाती है। इन वाक्यों में झगड़ रहा था और सितार बजाती है विधेय हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के भेदों के दो आधार होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य के होने का कथन मात्र होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे श्री गोपाल जी ने भाषण दिया, मोहित पंजाब जाएगा। निषेधवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के निषेध यानी न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगा, रात को बिजली नहीं आएगी। विस्मयवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाप रे इतना मोटा चूहा, वाह कितनी सुंदर फुलवारी है। संदेहवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे कार्य के होने या न होने के प्रति संदेह या संभावना प्रकट होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा हो जाए, संभवतः प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आए। आज्ञावाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, उपदेश, आदेश आदि का पता चलता है उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए। संकेतवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यदि पेड़ लगाएंगे तो वायु शुद्ध होगी। इच्छावाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा या कामना प्रकट करने के भाव का पता चलता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश संगीत प्रतियोगिता में मैं चुना जाऊं, चलिए फिल्म देख आएं। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कहो कैसे आना हुआ, संदीप को किसने डांट दिया। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो अर्थात एक ही विधेय हो, भले ही कर्ता यानी उद्देश्य एक से अधिक हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कबूतर उड़ा, इंजीनियर आया, नेहा और रूपा बाजार गई। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और कोई किसी पर आश्रित नहीं होते उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आज दीदी आने वाली थी किंतु नहीं आई। संयुक्त वाक्यों में प्रधान उपवाक्य और दूसरे उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और, किंतु, पर, परंतु, लेकिन, एवं, तथा, या आदि समानाधिकरण संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। मिश्र वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है मिश्र वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त अनेक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे हो सकता है कि हम नया टेलीविजन खरीदें। वाक्य परिवर्तन अर्थ के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन। क्रम, वाक्य भेद, वाक्य। विधानवाचक सुमित व्यापार करता है। निषेधवाचक
सुमित व्यापार नहीं करता है। विस्मयवाचक, अरे सुमित व्यापार करता है। संदेहवाचक, शायद सुमित व्यापार करता है। आज्ञावाचक, सुमित व्यापार करो। संकेतवाचक, पिताजी कहते तो सुमित व्यापार करता। इच्छावाचक, सुमित को व्यापार करना चाहिए। प्रश्नवाचक, क्या सुमित व्यापार करता है? रचना के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, लस्सी या शरबत में से कोई पी लेंगे। संयुक्त वाक्य, लस्सी पी लेंगे या शरबत पी लेंगे। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, लापरवाह मजदूर छत से गिर गया। मिश्र वाक्य, जो मजदूर लापरवाह था वह छत से गिर गया। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, ईशा आई और पढ़ने लगी। ईशा आकर पढ़ने लगी। सरल वाक्य, घबराओ मत और गीत सुनाओ। बिना घबराए गीत सुनाओ। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य, घंटी बज गई और बच्चे कक्षा में जाने लगे। मिश्र वाक्य, जब घंटी बजी तो बच्चे कक्षा में जाने लगे। सरल वाक्य से संयुक्त तथा मिश्र वाक्य। कक्षा में अध्यापिका के आते ही सभी शांत हो गए। सरल वाक्य, कक्षा में अध्यापिका आई और सभी शांत हो गए। संयुक्त वाक्य, जैसे ही कक्षा में अध्यापिका आई वैसे ही सभी शांत हो गए। मिश्र वाक्य। आओ दोहराएं। रचना की दृष्टि से वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेदों के दो आधार होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य।